हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल है 45th एग्जाम्पल। द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। तो बच्चों यहाँ पर थर्ड और सेवेंथ टर्म है, उनका सम है 6 और प्रोडक्ट है 8। तो गिवन है A3 प्लस A7 इक्वल टू 6, ये गिवन है। इसको अगर हम इलेबोरेटेड मैनर में लिखें तो A3 हो जाएगा A प्लस 2D और A7 हो जाएगा A प्लस 6D इक्वल टू 6। इम्प्लाइज दैट अगला टर्म क्या हो जाएगा 2A प्लस 8D इक्वल टू 6। इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा A प्लस 4D इक्वल टू 3 और इसे इक्वेशन 1 नाम दे दिया हमने, इसे इक्वेशन 1 नाम दे दिया है। अगला है बेटा कि दोनों का प्रोडक्ट 8 है, तो A3 इंटू A7 वो 8 है। तो अगले पेज पर अब देखते हैं A3 इंटू A7 वो 8 है बच्चों। A3 इंटू A7 ये 8 है गिवन। A3 की वैल्यू अगर हम रखें तो A प्लस 2D और दूसरा वाला हो जाएगा A प्लस 6D इक्वल टू 8। मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लें या फिर यहाँ पर हम A की वैल्यू रख दें, ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर आप इक्वेशन 1 से देखो तो A की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 4D। ध्यान से देखिए बेटा A की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 4D। इसे इक्वेशन 2 में रख लो, जो ये अभी इक्वेशन आई इसे यहाँ पर रख दो। तो यहाँ पर आप लिखिए पुट A इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस 4D फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से A की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हो जाएगा ये 3 माइनस 4D प्लस 2D, 3 माइनस 4D प्लस 6D इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2D और यहाँ पे हो जाएगा बेटा 3 प्लस 2D इक्वल टू 8। अब A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर दें तो 9 माइनस 4D स्क्वायर इक्वल टू 8। 4D स्क्वायर को राइट में ले जाओ तो 4D स्क्वायर आ जाएगा 1, D स्क्वायर आ जाएगा 1/4। तो D की वैल्यू कितनी आएगी स्क्वायर रूट लेने पर प्लस माइनस 1/2। D की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/2। अब D की ये वैल्यू इक्वेशन 1 में हम रख दें तो हमको A भी मिल जाएगा। तो केस 1, इफ D इक्वल टू प्लस 1/2 तो A कितना हो जाएगा 3 माइनस 4D फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 अब रख दो D की वैल्यू 3 माइनस 4 इंटू हाफ। तो A कितना हो जाएगा 1, A1 आ गया। D हाफ है A1 है। अच्छा क्वेश्चन में क्या था बेटा, क्वेश्चन में था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म। तो यहीं पर वो भी कर लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म एज 16 इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू D प्लस हाफ है। इस केस में फार्मूला कौन सा यूज किया है, बाय यूजिंग द फार्मूला
by using Sn equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. अब आगे इसको सॉल्व अगर हम करें, अगर इसको आगे सॉल्व किया जाए तो ये S16 हो जाएगा 8 2 प्लस 16 माइनस 1 15 15 बाई 2. ऐड कर लें अगर इसे हम तो ये 4 प्लस 15 19 बाई 2 इंटू 8 S16 हो जाएगा. S16 हो जाएगा 8 इंटू 19 बाई 2 और ये 2 से 8 कैंसिल होके यहाँ पर 4 आ जाएगा. तो S16 कितना आ जाएगा 76. implies that S16 कितना आ गया है 76. ये केस 1 के लिए हो गया. अब सेकेंड केस के लिए देखते हैं. जब d है -12 a हो जाएगा 3 माइनस 4d. अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 d की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर. a माइनस 3 इंटू 4 इंटू -12 implies that a इक्वल टू 3 और इस बार प्लस का 2 हो जाएगा. 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. implies that a की वैल्यू है इस बार 5. S16 16 बाई 2 2a प्लस 16 माइनस 1 और d है -12. कैसे आया ये? बाई यूजिंग जो फार्मूला यूज किया उसे लिखते हैं. Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. जो फार्मूला यूज किया उसे लिख दिया. implies that S16 इक्वल टू 8 10 प्लस 15 इंटू -12 इक्वल टू 8 10 माइनस 15 बाई 2 इक्वल टू 8. तो 20 माइनस 15 5 बाई 2 हो जाएगा. और अगेन कैंसिलेशन करें तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8. तो S16 क्या आ जाएगा बच्चों 20 आ जाएगा 20. तो इस तरीके से दोनों केस में अलग अलग वैल्यूज आ गई हैं. तो दोनों पर हम आंसर लिख देते हैं. ये भी आंसर पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल आंसर है. दोनों ही पॉसिबल आंसर है. और लास्ट में आप कंक्लूजन या फाइनल आंसर भी लिख सकते हो कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म. तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म इज 20 और 76. ये कंप्लीट आंसर हो गया. लास्ट में कंप्लीट आंसर लिख दिया हमने कि सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म इज 20 और 76. अब बच्चों देखते हैं अगला एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 46. ये बच्चों एनसीईआरटी 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है. A ladder has rungs 25 सेंटीमीटर अपार्ट. रंग क्या होता है? सीढ़ी पर जो हम पैर रख के बच्चों चढ़ते हैं वही रंग. जैसे यहाँ पर ये देखो ये लैडर है, ये सीढ़ी है, ये एक लैडर है, सीढ़ी है.
और ये रेड कलर के रंग से जिसपे कि पैर रख के हम ऊपर चढ़ते हैं। तो सीढ़ी क्या होता है कि नीचे चौड़ा होता है, ऊपर पतला होता है, नीचे चौड़ा होगा ऊपर पतला होगा, फिर हम कहीं पर रखते हैं फिर चढ़ते हैं। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली, तो आपने जैसा कि हमने बताया कि रंग जो सीढ़ियाँ होती हैं बेटा नीचे चौड़ी ऊपर पतली होती जाती हैं, तो ये जो रंग्स हैं जिन पे भी कि हम पैर रख के चढ़ते हैं तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वही लिखा है द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। तो ये बोल रहा है कि जो सबसे नीचे वाला जो ये रंग है जिसपे कि पैर रख के चढ़ते हैं वो 45 सेंटीमीटर है, और हर एक रंग 25-25 सेंटीमीटर अपार्ट रखी हुई है, और सबसे ऊपर वाले की लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। तो बच्चों ये पूछना चाह रहा है, कंडीशन जरा समझ लो। यहाँ पर ये सीढ़ी हुई है, रखी हुई लेडर है, सबसे नीचे वाला रंग जो है वो 45 सेंटीमीटर है, और 25-25 सेंटीमीटर पर ये रंग लगे हैं, 25-25 सेंटीमीटर पर। सबसे ऊपर वाले की लेंथ है 25 सेंटीमीटर, और सबसे ऊपर और सबसे नीचे जो टॉप और बॉटम वाले रंग्स हैं उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, मतलब 2.5 मीटर की डिस्टेंस है। इसको सेंटीमीटर में बदल लें तो 250 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमको बताना है कि जो ये रंग्स हैं, जो सबसे नीचे वाली 45 मीटर है, ऊपर डिक्रीज कर रही, डिक्रीज करते करते लास्ट वाली 25 है, तो इन सब की लेंथ कितनी होगी। मतलब अगर ये लकड़ी के बने हुए हैं रेड कलर के रंग्स, तो हमको कितनी लकड़ी चाहिए कि ये रंग्स बन जाए, मतलब इन सब की लेंथ टोटल मिलाकर होगी कितनी, ये बताना है। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये एक एपी की तरीके से ही है क्योंकि यूनिफॉर्म डिक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट टर्म पता है 45, लास्ट टर्म पता है 25, तो एपी में सम का फार्मूला यूज करेंगे बच्चों, सम ऑफ एन टर्म इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, बस नंबर ऑफ टर्म और पता कर लो आप, फिर वो फार्मूला यूज हो जाएगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जरा एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो बच्चों 2 मीटर की डिस्टेंस है, जैसे मान लो ये 2 मीटर की डिस्टेंस है, ये 2 मीटर की डिस्टेंस है ये यहाँ पर। अब अगर 2 मीटर की डिस्टेंस है, मैं बोलूँ कि आपको 1-1 मीटर पर एप्पल रखने हैं, तो टोटल कितने एप्पल आप रख पाओगे। कई बार बच्चे इसका आंसर करते हैं सर 2 एप्पल रख पाएंगे, और ये गलत है। 2 मीटर की डिस्टेंस है, 1-1 मीटर पे आपको एप्पल रखना है। मान लो जैसे ये 2 मीटर की डिस्टेंस है, ये 2 मीटर हो गया, एक पेन 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, 1 मीटर है, टोटल 2 मीटर है। आपको 1-1 मीटर पर एप्पल रखना है, तो आप टोटल कितने एप्पल रखोगे, 2 एप्पल नहीं 3 एप्पल रखोगे। कैसे, पहला एप्पल तो खुद यहीं पर, दूसरा एप्पल यहाँ पर 1 मीटर अपार्ट, तीसरा एप्पल अगेन 1 मीटर अपार्ट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 3 एप्पल रखोगे। तो इसका मतलब ये हुआ, कई बार बच्चे जो आंसर करते हैं ना कि सर टोटल डिस्टेंस 2 मीटर है और 1-1 मीटर पे एप्पल रख रहे हैं, तो 2/1 2, तो यहाँ पर +1 करना बहुत जरूरी है, तभी आंसर मिलेगा। जैसे अगर मान लो ये पेन 2-2 मीटर की हैं, टोटल डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर, मैंने कहा कि 2-2 मीटर पर एप्पल रखने हैं, तो तुम सोचोगे सर टोटल डिस्टेंस है 4 मीटर, 2 मीटर पर 1 एप्पल रखने हैं, तो 2 से डिवाइड कर दें, 4/2 2 एप्पल रख पाएंगे, फिर से आंसर रॉन्ग आएगा। +1 करेंगे, कैसे, पहला एप्पल यहीं पर रखोगे, दूसरा एप्पल 2 मीटर के बाद, तीसरा एप्पल अगेन 2 मीटर के बाद, तो 4 मीटर में 2 एप्पल नहीं रहेंगे, 3 एप्पल आ जाएंगे। तो ध्यान क्या रखना है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई 1 एप्पल के बीच की डिस्टेंस, और +1 जरूर करेंगे टोटल एप्पल निकालने के लिए। तो सेम कहानी बच्चों यहाँ भी है, टोटल डिस्टेंस है 250 सेंटीमीटर और 25-25 सेंटीमीटर पर रंग लगे हुए हैं, तो टोटल कितने रंग हो गए, इनको एप्पल ही समझ लो। 25-25 सेंटीमीटर पर रंग लगे हैं, टोटल डिस्टेंस है 250 सेंटीमीटर, तो टोटल कितने रंग हैं, बीच में डॉट 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 लगा दिया है, मतलब यहाँ पर ढेर सारे रंग हैं अंदर। तो बच्चे आंसर करते हैं सर 250 डिवाइड बाई 25 कर दो, तो 10 आ जाएगा। उनका आंसर रॉन्ग आता है, +1 जरूर करेंगे, +1 नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला रंग आपने शुरुआत में ही लगा दिया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रंग्स आपको मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, एपी का सम का फार्मूला यूज कर लो, टोटल लेंथ हमको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। नंबर ऑफ रंग्स इक्वल टू 250/25, और जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है क्या, +1। इसे मैंने रेड से लिखा है कि यही गलती बच्चे करेंगे, +1 आप भूलोगे नहीं कभी भी, +1 करना। कितना आ जाएगा, 10 + 1 11। अब
नंबर ऑफ टर्म 11 है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, एपी का सम पता कर लो। तो लेंथ ऑफ wood required इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ दीज 11 रंग्स। तो ये हो जाएगा S11 हो जाएगा 11/2 n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट 45 प्लस 25। तो कौन सा फार्मूला यूज किया है? Sn इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म a प्लस एल या a प्लस ए एन लिखते हैं, ये फार्मूला यूज किया है। S11 हो जाएगा 11/2 इंटू 70, ये हो जाएगा बच्चों 11 इंटू 35, और ये 11 इंटू 35 सॉल्व कर लें तो 11 5 या 55 का 5 3 कैरी आ जाएगा। तो स्टार्ट आ जाएगा ये 385 सेंटीमीटर। तो ये आ गया टोटल लेंथ। हमको कितनी लेंथ रिक्वायर्ड है वुड की? 385 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखते हैं अगला एग्जाम्पल 47। और बच्चों ये भी एनसीईआरटी का 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए ध्यान से क्या लिखा है। द हाउस ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49 so that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of numbers of houses following it. Find the value of x. तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे ये मान लो एक स्ट्रीट है, ये एक स्ट्रीट है और इस स्ट्रीट में टोटल 49 घर हैं, 49 हाउसेज हैं। आपने हाउसेज को नंबर दिया है, हाउस नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके कहाँ तक हैं? टोटल 49 हाउस हैं। स्ट्रीट में टोटल 49 हाउसेज हैं, आपने नंबर दे दिया है 1 2 3 से लेके 49 तक। अब क्वेश्चन में बच्चों ये बोल रहा है कि हमको ये शो करना है कि कोई एक हाउस ऐसा है इसमें से कि उसके पहले सारे हाउसेज का अगर हम सम कर दें और उसके बाद के अगर सारे हाउसेज का नंबर हम सम कर दें तो वो सेम आएगा। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं, मान लो 1 से लेके 49 तक आपने टोटल 49 हाउसेज हैं आपकी गली में, 1 2 3 से लेके 49 तक आपने सब पे नंबरिंग डाल दी है। अब आपको बताना है कि कोई एक ऐसा हाउस, जैसे मान लो 30th नंबर का हाउस है, तो कंडीशन यहाँ पर ये होनी चाहिए कि अगर 30 नंबर का हाउस आपने लिया है तो 1 से लेके 29 तक का सम उतना ही होना चाहिए जितना 31 से लेके 49 तक का सम। तो हमको ये बताना है कि वो हाउस कौन सा नंबर का हाउस होगा कि अगर उसके पहले के सारे हाउसेज का नंबर का सम कर दें तो वो ठीक उतना ही आएगा जितना कि इस हाउस के बाद के हाउसेज का अगर हम सम करें तो वो आएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया, मान लो जैसे हमने हाउस नंबर 30 लिया तो 1 से लेके 29 तक का सम ठीक उतना ही होना चाहिए जितना कि 31 से लेके 49 तक का सम है। तो हमने जूम कर लिया है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि हाउस नंबर x है कोई, तो इससे पहले के सारे हाउसेज का सम और इससे बाद के सारे हाउसेज का सम आपस में इक्वल है, तो ये x क्या होगा, ये हाउस का नंबर क्या होगा। तो देखो बेटा, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2 एंड सो ऑन, और x से जस्ट पहले क्या होगा? x-1। तो सम ऑफ x-1 टर्म्स, क्योंकि देखो एक एक करके बढ़ रहा है, टोटल 49 है, तो मैंने लिखा है s x-1 मतलब सम ऑफ x-1 टर्म्स, ये इक्वल होगा ये बाद वाले हाउसेज के सम से। अब बाद वाले हाउस का सम कैसे मिलेगा? अब यहां से यहां तक के हाउसेज का सम कैसे मिलेगा? इन हाउसेज का सम आप क्या करोगे बेटा, टोटल 49 हाउस का सम फाइंड आउट कर लो, उसमें से x हाउस का सम माइनस कर दो, बाद वाले हाउस का सम बच जाएगा। तो मैंने लिखा है S49 माइनस SX। कैसे लिखा मैंने बाद वाले हाउसेज का सम? मैंने टोटल सम कर दिया 49 हाउसेज का, उसमें से x तक का सम माइनस कर दिया, तो ये बाद वाला सम बच जाएगा, बस वही है, ठीक है। तो ये बाद वाले हाउस का सम और स्टार्टिंग के हाउस का सम, इनको हम इक्वेट कर देंगे एज पर क्वेश्चन।
तो लिखते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ x माइनस 1 हाउसेज इक्वल टू, बाद वाले हाउस का सम कैसे लिखेंगे, S49 माइनस SX। अब AP के सम का फार्मूला यूज कर लो। तो कॉमन डिफरेंस देखो 1 है, ये फर्स्ट टर्म ये लास्ट टर्म, तो फार्मूला यूज कर लो n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट है 1 और लास्ट है x माइनस 1। हमने यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज किया, n/2, 1 2 3 से लेके कितने टर्म है, x माइनस 1 टर्म है, तो n/2 हो गया, फर्स्ट प्लस लास्ट तो 1 प्लस x माइनस 1, S49। अगेन आप यूज कर लो n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट 1 है लास्ट 49 है, 1 प्लस 49 माइनस SX कैसे मिलेगा, अगेन n/2 तो x/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, x तक का सम चाहिए ना, तो फर्स्ट है 1 और लास्ट है x तक का सम माइनस करना, तो कौन सा फार्मूला यूज किया है, Sn इक्वल टू n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट a प्लस l मतलब लास्ट, या इसी को कई बार an भी लिखते हैं। अभी बच्चों देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर आप लोग, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल हो रहा है, और कुछ अभी नहीं हो रहा फिलहाल, तो x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स इक्वल टू है 49 अपॉन 2 इंटू 50 माइनस x अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 की कहानी खत्म हो जाएगी, तो ये 2 सब जगह से एलिमिनेट हो जाएगा। हमने होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 खत्म, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब इस तरफ बचेगा x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 49 इंटू 50, इधर आ जाएगा माइनस x इंटू 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 49 इंटू 50 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों साइड से माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस एक्स कैंसिल, ये माइनस एक्स इधर जाएगा ना तो प्लस का एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट पे ले जाओ तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 49 इंटू 50, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो होल इक्वेशन को, 49 इंटू 25, 2 को उधर ले गए और 50 को डिवाइड कर दिया। अब स्क्वायर रूट ले लो तो x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 49 का रूट 7 और 25 का रूट 5, तो x क्या आ जाएगा प्लस माइनस 35, x इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस 35। अच्छा, माइनस तो हाउस का नंबर हो नहीं सकता, हाउस का नंबर तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर ही होता है जैसा कि पता ही है। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ किसके बाद, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 35, ये एक्सेप्ट हुआ, और x इक्वल टू माइनस 35 ये रिजेक्ट हो जाएगा, और रीजन में क्या लिखोगे, हाउस नंबर must be between 1 to 49 as per question। हाउस का नंबर कितना था क्वेश्चन में, 1 से लेके 49 के बीच में था, तो ये आंसर आ गया, वो हाउस नंबर क्या होगा 35 हो जाएगा बच्चों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, एग्जाम्पल 48, in an AP sum of first n term is 3n square by 2 plus 5n by 2, find the 25th term। तो
गिवन है बच्चों यहाँ पर सम ऑफ n टर्म एस एन इक्वल टू 3n स्क्वायर बाई 2 प्लस 5n/2 और 25th टर्म हमको फाइंड आउट करना है बच्चों। तो इसके लिए दो मेथड है। मेथड 1 देख लेते हैं पहले हम, फिर मेथड 2। मेथड 1, तो हमने एक फार्मूला बेटा ए एन के लिए बताया था। ए एन क्या होता है? ए एन होता है एस एन माइनस एस एन माइनस 1। इसको मैंने समझाया था ऐसे, जैसे मान लो हमको 10th टर्म चाहिए, तो आप 10 टर्म के सम में से 9 टर्म का सम माइनस कर दो, 10वां टर्म बच जाएगा। तो A25 क्या हो जाएगा? सम ऑफ 25 टर्म में से सम ऑफ 24 टर्म माइनस कर दें तो हमको 25वां टर्म मिल जाएगा। तो A25 हो जाएगा S25, n की वैल्यू 25 रख दो, 3/2 इंटू 25 स्क्वायर प्लस 5/2 इंटू 25 माइनस 3/2 इंटू 24 का स्क्वायर प्लस 5/2 इंटू 24। अब ब्रैकेट ओपन करके अगर हम सॉल्व करें तो इन दोनों को अगर साथ में ले लो तो 3/2 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, इनको हमने साथ में लिख लिया, और 5/2 25 माइनस 24 इनको साथ में लिख लिया है हमने। ब्रैकेट ओपन करा और इन दोनों को साथ में कॉमन लेके लिख लिया, दूसरे को साथ में लिख लिया। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा बेटा, 3/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करो तो 25 प्लस 24, दूसरे में आ जाएगा 25 माइनस 24 1, और यहाँ पे आ जाएगा 5/2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू 49 प्लस 5/2। तो ये बेटा अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 49 इंटू 3 कर देंगे तो 147/2 प्लस 5/2, तो ये हो जाएगा बेटा 152/2। तो A25 क्या आ जाएगा, 152/2। दैट मीन्स 25th टर्म में कितना आ जाएगा, 76। 25th टर्म में कितना आ गया, 76 आ गया। ये तो था मेथड 1 बच्चों। अब मेथड 2 देख लेते हैं। अब Sn पता था बेटा हमें, यहाँ पर Sn पता था 3n स्क्वायर बाई 2 प्लस 5n/2। तो आप AP पता कर लो। तो जो फर्स्ट टर्म होता है वही A1 होता है और वही क्या होता है, S1, सम ऑफ 1 टर्म ही पहला टर्म होगा। तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5/2 इंटू 1। तो ये हो जाएगा A इक्वल टू A1 इक्वल टू S1। ये कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस 5/2, 8/2 मतलब 4 हो जाएगा। S2 पता कर लो, सम ऑफ 2 टर्म। S2 हो जाएगा 3/2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5/2 इंटू 2। तो ये हो जाएगा, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा 6, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 5। सम ऑफ 2 टर्म आ गया है 11। अब दो टर्म का सम 11 है। पहला टर्म कितना है, 4 है, तो दूसरा टर्म कितना होगा, A2 कितना हो जाएगा, S2 माइनस S1 इम्प्लाइज दैट दूसरा टर्म कितना हो जाएगा, दो टर्म के सम में से पहला टर्म माइनस कर दो। तो A2 कितना आ गया बच्चों, A2 आ गया 7। अब A2 मिल गया है और A1 भी मिल गया है। D क्या हो जाएगा, D हो जाएगा A2 माइनस A1 इम्प्लाइज दैट D कितना हो जाएगा, 7 माइनस 4। D कितना आ गया, D आ गया है 3। अब 25th टर्म चाहिए, तो 25th टर्म में क्या हो जाएगा, A प्लस 24D
implies that 25th टर्म ए कितना है, A1 ये सब कुछ सेम है, 4 प्लस 24 इंटू 3, तो 25th टर्म कितना हो जाएगा, 4 प्लस 72 इम्प्लाइज दैट 25th टर्म कितना हो जाएगा बच्चों, 76। तो दो रास्ते थे आपके पास। बच्चे जनरली ये वाला तरीका प्रेफर करते हैं, सेकंड वाला, क्योंकि ये उनको आसान लगता है। दोनों ही तरीके सेम है, मतलब दोनों तरीके सिंपल है। इसमें मेन फार्मूला यूज कर लिया है, वो कैलकुलेशन में ध्यान रखना पड़ा है, कॉमन लेने वाला, उससे कैलकुलेशन आसान हो गई है। दूसरा जो बच्चे प्रेफर करते हैं उनको ये वाला तरीका ज्यादा आसान लगता है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही रखते हैं, इसके बाद देखेंगे अगली क्लास में।